हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं जींद जिले को जयंती देवी नगर, जिनका पुराना नाम था। इससे पहले हम रोहतक को, हिसार को और करनाल जिले को कर चुके हैं। जिलेवार हरियाणा में ये हमारी चौथी वीडियो है, जिसमें आज हम जींद जिले को करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन तीनों जिलों की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। चौथे नंबर पर जींद कर रहे हैं, उसे देखिए। स्थापना कब है? 1 नवंबर 1966। जब जींद हरियाणा राज्य बना था, तब जींद जिला भी उसमें था। जो 7 जिले बने थे, उसमें जींद जिला भी था। तो स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। तब ये सबसे छोटा जिला था भाई, सबसे छोटा जिला था जींद जिला। और सबसे बड़ा जिला कौन सा था? पिछला हमने हिसार किया, वो सबसे बड़ा जिला था जब हरियाणा राज्य बना था। क्षेत्रफल आज के टाइम में जींद जिले का कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर है, वो जींद जिले का क्षेत्रफल है। साक्षरता दर कितनी है? 71.44% साक्षरता दर है, यानी 100 बंदों पर आपके 71 बंदे हैं, वो आपके पढ़े लिखे हैं। लिंगानुपात कितना है? 871 आपका लिंगानुपात है, यानी आप कह सकते हैं कि 1000 लड़कों पर 871 आपकी लड़कियां हैं। तहसील देखिए, जींद जिले की तहसील कौन कौन सी है? जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना, उचाना, ये 5 तहसीलें हैं जींद जिले की। सफीदो का पुराना नाम क्या था भाई? सर्पदमन सफीदों का पुराना नाम था। किससे संबंधित है? राजा जन्मजय से संबंधित है, क्योंकि राजा जन्मजय ने वहां पर यज्ञ करवाया था सांपों को मारने के लिए। क्यों करवाया था? क्योंकि उनके पिता थे परीक्षित, जिन्हें सांप ने काट लिया था और सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहां पर जन्मजय ने यज्ञ करवाया, और वहां पर भाई जो सारे सांप थे वो यज्ञ में आके जल गए थे, मर गए थे, और वहां का नाम क्या पड़ा था? सर्पदमन पड़ा था। उपनाम देखिए, सब हिसार का दिल कहा, सॉरी, हरियाणा का दिल कहा जाता है, और दूध नगरी कहा जाता है। जैन जिले में सबसे अधिक भैंसे हैं, इसलिए दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए दूध नगरी कहा जाता है। हरियाणा के मध्य में स्थित है, इसलिए हरियाणा का दिल या हृदय कहा जाता है। स्थिति देखिए कि हरियाणा राज्य के मध्य में स्थित है। जींद जिला बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए उसे हरियाणा का दिल कहा जाता है। जींद जिले को 7 जिलों से हरियाणा जिले की सीमा लगती है। किन किन से लगती है? पानीपत, करनाल, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक, इन 7 जिलों से जींद जिले की सीमा लगती है। एक बार फिर से देखिए, पानीपत, करनाल, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक, इन 7 जिलों से जींद जिले की सीमा लगती है। अब देखते हैं प्राचीन तथ्य भाई, जींद जिले से क्या कुछ प्राचीन तथ्य बनते हैं और क्या कुछ भाई साक्ष्य मिले हैं। कहा जाता है कि पांडव, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडवों ने कौरवों से जीतने के लिए वहां पर जयंती देवी की पूजा की थी, और उन्होंने वहां पर जयंती देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसके आसपास जिस नगर का विकास हुआ था, उसका नाम क्या पड़ा भाई? जयंतीपुर पड़ा। और कालांतर में नाम बदलते बदलते क्या बन गया? जींद बन गया। इस तरह से जींद भाई नाम पड़ा। आगे देखते हैं, 1776 में एक राजा थे, राजा गजपत सिंह। उन्होंने जींद को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर जींद के किले का निर्माण करवाया। पूछा जाए जींद के किले का निर्माण किसने करवाया? राजा गजपत सिंह ने करवाया। कब करवाया? 1776 में करवाया। 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जींद पर अधिकार कर लिया था। 1797 से ये हरियाणा राज्य में जॉर्ज थॉमस का प्रभाव शुरू हो गया था। और कब तक रहा था? 1801 तक रहा था। 1801 के बाद हरियाणा मराठों के अधीन आ गया था, और 1803 में सुरजन अंजनगांव की संधि के तहत मराठों ने जो संधि हुई थी, उसमें जो हरियाणा था वो किसे दे दिया था? अंग्रेजों को दे दिया था। उसके कुछ समय बाद विद्रोह शुरू हो गए थे, और 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था जींद के विद्रोह में। 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो जो जींद की रियासत थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। राजा कौन थे? स्वरूप सिंह राजा थे उस टाइम जींद रियासत के, और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ध्यान देने योग्य पॉइंट है। आगे देखिएगा, 1848 में 1948 में जींद को पंजाब के संगरूर जिले का उपमंडल बना दिया गया था। जब भारत आजाद हुआ तो हरियाणा जिला तो तब बना नहीं था, तब पंजाब जिला था। पंजाब, हरियाणा राज्य बना नहीं था, पंजाब राज्य था। और पंजाब राज्य का जो संगरूर जिला था, उसका उपमंडल किसे बनाया था? जींद जिले को, जिला है वो हमारा, उसको संगरूर जिले का उपमंडल बना दिया गया था। और जब हमारा हरियाणा राज्य बना 1 नवंबर 1966 को, तब
जींद को हरियाणा राज्य का जिला बनाया गया था और उस टाइम ये सबसे छोटा जिला था। एक साक्ष्य मिला है जींद जिले में नचार खेड़ा, जींद जिले के नचार खेड़ा में राम लक्ष्मण सीता और जटायु के चित्र मिले हैं और रामायण अंकित श्लोकों की मोहरें मिली हैं जो किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा कि किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है ये चित्र और मोहरे जो मिली हैं उनकी। अब जींद जिले के बारे में और कुछ क्या है वर्तमान में वो देखते हैं। जयंती देवी संग्रहालय है वो जींद जिले में है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय बना है जींद जिले में। कब बनाया गया? 2014 में बनाया गया है। जींद के नरवाना में फूड पार्क है। ये भाई नरवाना है वो NH 52 पर है, NH 52 या 52 पर नरवाना है। और उचाना में 10 एकड़ों का हर्बल पार्क स्थित है। और उचाना का कहाँ कौन से हाईवे पर स्थित है? NH 352 पर स्थित है और नरवाना NH 52 पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं हर्बल पार्क जो उचाना में है वो किस हाईवे पर स्थित है, तो 352 पर स्थित है। जींद जिले में सबसे कम झाड़ियां हैं। जींद जिले में सबसे अधिक भैंसे हैं इसलिए दूध नगरी कहा जाता है। और जींद जिले में सबसे कम पक्की सड़कें हैं। आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहाँ हैं? वो हमारे जींद जिले में है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य है वो भी जींद जिले में है और किस हाईवे पर पड़ता है? 352 नेशनल हाईवे पर पड़ता है। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय है वो जींद जिले के हैबतपुर गांव से शुरू हुआ था। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय जींद के हैबतपुर से शुरू हुआ था। एक मुहिम चलाई गई थी भाई सेल्फी विद डॉटर, जिसकी शुरुआत भी जींद जिले के जो गांव था बीबीपुर उनके वहां के सरपंच से थे सुनील जगलाना। उन्होंने ये शुरू की थी। कब शुरू की थी? जून 2015 में शुरू की थी सेल्फी विद डॉटर। जींद जिले में मिल्क प्लांट है। कब बनाया गया? 1970 में स्थापित किया गया। प्लास्टिक उद्योग है वो कब स्थापित किया? 1973 में स्थापित किया। पशु चारा संयंत्र है वो 1974 में स्थापित किया गया जींद जिले में। और आगे देखते हैं पर्यटन स्थल। देखिएगा भाई जींद जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल है। बुलबुल पर्यटन स्थल है जो 1972 में बनाया गया था नरवाना में। हरियाला पर्यटन केंद्र है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य है जो 2007 में घोषित किया गया था वन्य जीव अभयारण्य। कब घोषित किया गया था? 2007 में घोषित किया गया। कौन से हाईवे पे है? 352 नंबर हाईवे पे है। कौन सा? बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य। आगे देखते हैं। आगे मंदिर देखिए भाई मंदिर क्या क्या कौन कौन से हैं जींद जिले में। जयंती देवी मंदिर सबसे पुराना मंदिर है जिनके नाम पर जींद जिले का नाम पड़ा। वो कहाँ है? जींद जिले में है। हटकेश्वर मंदिर है जो सफीदों में पड़ता है। बाबा गैबी साहिब भाई ये दरगाह है। बाबा गैबी साहिब दरगाह है ये नरवाना में है। और धमतान साहिब गुरुद्वारा है जो भी आपके कहाँ पे धमतान साहिब स्थान है वहां पर है धमतान साहिब गुरुद्वारा। अगर पूछा जाए हिंदू और सिख एकता का प्रतीक किस गुरुद्वारे को माना जाता है, तो धमतान साहिब गुरुद्वारे को माना जाता है। किनसे संबंधित है? 9वें गुरु है सिखों के तेग बहादुर जी, उनसे संबंधित माना जाता है। अगला मंदिर देखिए बिलसर मंदिर है ये भी आपका जींद जिले में पड़ता है। भूतेश्वर मंदिर है ये सबसे फेमस है जींद जिले का, ये आपका जींद जिले में पड़ता है। जींद जिले में रानी तालाब है उसके बीचों बीच भूतेश्वर मंदिर है जो आकर्षण का केंद्र है। और इसका निर्माण है वो 1778-80 में जींद रियासत के राजा हुए थे रघुवीर, उनके रानी ने उसे बनवाया था। भाई पूछा जाए जी भूतेश्वर महल कहाँ है, वो वहीं पर भूतेश्वर महल है। और वहां पर जो तालाब है उसे रानी तालाब कहा जाता है। और रानी तालाब के बीच में एक मंदिर है जिसे भूतेश्वर मंदिर कहा जाता है। और जीतगिरी मंदिर है भाई, जीतगिरी ये भी काकड़ोदा जींद में स्थित है। आगे देखते हैं मेले कौन कौन से हैं जींद जिले में। जींद जिले में मेले देखिएगा भाई हटकेश्वर का मेला है, हट गांव में लगता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को लगता है। ध्यान रखिएगा भाई अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि हटकेश्वर मेला किस जिले में लगता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं हटकेश्वर मेला कब लगता है या किस गांव में लगता है, तो प्रॉपर जगह भी ध्यान रखिएगा और कब लगता है ये भी ध्यान रखिएगा। हट गांव में लगता है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को लगता है।
दूसरा देखिए बिलसर का मेला है, ये हंस हैंडर नामक स्थान पर सोमवती अमावस्या को लगता है बिलसर का मेला। सच्चा सौदा मेला है, ये किनकी याद में, जो 9वें गुरु थे सिखों के तेग बहादुर जी, उनकी याद में सिंहपुरा क्षेत्र में लगता है, जींद जिले में लगता है। सिंहपुरा क्षेत्र के में लगता है, जींद जिले में तेग बहादुर जी की याद में गुरु पूर्णिमा को लगता है। आगे देखते हैं धमताना शाही मेला, धमतान नामक स्थान पर ये गुरुद्वारा है, धमतान साहिब गुरुद्वारा, वहां पर लगता है। प्रत्येक अमावस्या के दिन ये मेला लगता है और हिंदू सिख एकता का प्रतीक माना जाता है धमतान साहिब गुरुद्वारे को। आगे देखते हैं राम हद मेला है, वो बैसाख और कार्तिक अमावस की पूर्णिमा को लगता है। बैसाख और कार्तिक 2 महीने हैं, बैसाख और कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है कौन सा, राम राय हद मेला। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर परशुराम जी का मंदिर है, परशुराम जी का, और भारत का एकमात्र मंदिर है ये, भारत का एकमात्र मंदिर परशुराम जी का, जो जींद जिले में है, कहाँ पर, राम राय हद में। आगे देखते हैं जामिनी मेला, जो महर्षि जमदग्नि से संबंधित है, जामनी मेला, और ये पिल्लू खेड़ा में लगता है। ध्यान रखिए जामनी मेला कहाँ लगता है, पिल्लू खेड़ा में लगता है। और किससे संबंधित है, महर्षि जमदग्नि से संबंधित। भाई ध्यान रखिए कौन सा स्थल किस ऋषि से संबंधित है। जैसे राम राय हद है, वो आपका परशुराम जी से संबंधित है। जमनी जो तीर्थ स्थल है वो जमदग्नि ऋषि से संबंधित है। इसलिए सारे तीर्थ स्थल हम किस ऋषि से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीर्थ स्थल देखिएगा, तीर्थ स्थल पहला है पांडु पिंडारा, सबसे फेमस है जींद जिले का। यहाँ पर पांडवों ने सोमवती अमावस्या के दिन जो उनके जो पूर्वज से उनका पिंडदान किया था, कहाँ पर, पांडु पिंडारा में। इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। इसे पितृभूमि और देवभूमि भी कहा जाता है, किसे, पांडु पिंडारा को। राम राय हृदय, ये परशुराम जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था, और यहाँ पर परशुराम जी का, भारत का एकमात्र परशुराम जी का मंदिर है, कहाँ पर, राम राय हद में। बराहा तीर्थ है, ये बराहा खुर्द गांव है, जहाँ पर भगवान बराह तीर्थ का मंदिर है, और इसे विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, बराह भगवान को। और पूर्णिमा के दिन यहाँ पर स्नान होता है, यानी मेला लगता होगा और स्नान होता है। हंस हैंडर तीर्थ जो कि नरवाना में है, ये कर्दम ऋषि की शादी में यहाँ पर भगवान ब्रह्मा थे, वो हंस की सवारी करके पहुंचे थे। कर्दम ऋषि कौन थे, कपिल मुनि के पिता थे। और कहा यह भी जाता है कर्दम ऋषि ने हंस हैंडर स्थान पर तपस्या की थी, जिसके बाद से कपिल मुनि का जन्म हुआ था, और इसलिए भी हंस हैंडर तीर्थ प्रसिद्ध है। और ये भी कहा जाता है कि कर्दम ऋषि की शादी में यहाँ पर भगवान ब्रह्मा आए थे हंस की सवारी करके। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, नरवाना में है। किस ऋषि से संबंधित है, कर्दम ऋषि से संबंधित है। आगे देखिए ढूंढू तीर्थ है, ये भीष्म, यहाँ पर जो दुर्योधन थे, ये जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीम दुर्योधन को मार रहे थे, तो दुर्योधन यहाँ आकर छिप गए थे, और भीम ने यहाँ से उसे ढूंढकर उसको मारा था। और इस तीर्थ का जो वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलता है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम कृति में मिलता है ढूंढू तीर्थ का वर्णन। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पूछा जाए दुर्योधन का वध कहाँ पर हुआ, तो ढूंढू नामक तीर्थ पर दुर्योधन का वध भीम ने किया था। आगे देखते हैं पुष्कर तीर्थ, भगवान पुष्कर परशुराम के पिता थे जमदग्नि, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, कहाँ पर, पुष्कर तीर्थ में। पोंकरी खेड़ा गांव है, पहले भाई पुष्कर गांव था, अब उसका नाम क्या है, पोंकरी खेड़ा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आसन तीर्थ, ये भी तीर्थ भाई आपके जींद में है, और सोमनाथ तीर्थ, ये भी आपके जींद जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो जींद में कौन कौन से महत्व भाई लोग हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो देखिए। कविता दलाल, जिसे हार्ड कैंडी के नाम से जाना जाता है, और मालवी गांव से संबंध रखती है। ये WWE में भारत की तरफ से लड़ने वाली पहली महिला थी, WWE में, और इन्हें हार्ड कैंडी के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं दीपक लाठर, जो भारोत्तोलन करते हैं भाई, दीपक लाठर, इनका संबंध जींद जिले से है, सादीपुर गांव से, प्रॉपर जगह सादीपुर गांव।
चौधरी वीरेंद्र सिंह भाई ये राजनेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, और इनका जो संबंध है वो उचाना कला से है जो जींद जिले में पड़ता है। गीता जुत्थी है, ये भी आपकी खिलाड़ी है। यजुवेंद्र चहल है, ये क्रिकेटर हैं और इनका भी जींद जिले से संबंध है। विकास राणा पर्वत आरोही है, ये भी लड़की है, ध्यान रखिएगा, पर्वत आरोही है और इनका संबंध भी हमारे जींद जिले से पड़ता है। ये आज हमने जींद जिले को बिल्कुल कंप्लीट किया है। इससे पहले 3 जिले हम कर चुके हैं, ये चौथा था। चारों वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल डिटेल में आपका बिल्कुल प्राचीन से लेकर वर्तमान तक सब कुछ करवाया गया है। और जींद जिले के एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पर वीवीपीएटी ये मशीन सबसे पहले जो इलेक्शन में यूज हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? जींद जिले में हुई थी। जींद जिले में जो उपचुनाव हुए थे उनमें सबसे पहले ये मशीन यूज हुई थी जींद जिले में, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।